देखिए, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बाहर से अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं, बट अंदर ही अंदर उनका चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं स्वयं अपने आप को धोखा देता है और मिथ्याचारी धूर्त कहलाता है। आजकल के पाखंडी बाबा जैसे, मतलब कहने का जैसे आप व्रत रहे, अब दिन भर आप भोजन के बारे में ही सोचते रहे, तो फिर आपके व्रत रहने का क्या मतलब। कुछ लोग यहाँ से चले गए कि संसार बाबा बन जाएंगे, साधु हो जाएंगे, संसार मोह माया है। लेकिन जब वहां जाकर वो इंद्रियों, बाहर से तो उन्होंने इंद्रियां अपनी रोक ली कि हाँ हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन अंदर से उन्हीं का चिंतन हो रहा, संसार के विषयों का। अंदर से भगवान के बारे में सोच ही नहीं रहे, इंद्रिय के विषयों के बारे में सोच, तो ऐसा व्यक्ति का कोई मतलब है। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर कोई पुण्य पुण्य भी करता तो वो भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। कुल मिलाकर इस श्लोक का कहने का मतलब ये है कि ऊपरी ढोंग से काम नहीं चलेगा, कि हम आवेश में आकर बाबा बन गए और जबरदस्ती अपनी इंद्रियां रोक ली, लेकिन अंदर से उन्हीं इंद्रियों का चिंतन कर रहे, तो ऐसा बाबा बनने का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा आप गृहस्थ में रहिए। कुल मिला के यही बात समझ में आनी चाहिए कि व्यक्ति बाबा नहीं है, व्यक्ति साधु नहीं है, लेकिन व्यक्ति के अंदर के विचार अच्छे हैं तो वो उससे अच्छा है। बाहरी ढोंग बनाने का कोई मतलब नहीं। ढोंग क्या होता, रियल ही है, ढोंग नहीं होता। भाई की इंद्रियों पर हठ पूर्वक नियंत्रण कर लेता है, लेकिन हठ पूर्वक नियंत्रण का कोई मतलब नहीं है जब तक आप अंदर से भी नहीं निर्मल हो रहे, अंदर से आप उन्हीं विषयों का चिंतन कर रहे और बाहर से आप बनावटी दिख रहे कि नहीं, वो तो सन्यासी हैं और पता लगा अंदर से वो भोगी है। तो ऐसे सन्यासी का कोई मतलब नहीं है। ऐसे सन्यासी कोई अच्छे काम भी करता है, अच्छे पुण्य करता है, तो भगवान की माया के द्वारा हर लिए जाते हैं। तमाम तुमने आजकल केसेस देखे होंगे, आजकल कितने केस आ रहे हैं, कोई आसाराम है, कोई सीताराम है, जेल चले जाते हैं। क्या कारण? ये लोग गलत नहीं होते, शुरू में सही होते हैं, लेकिन भटक जाते हैं। ये बताया गया है। अब आगे के श्लोक में देखते हैं, श्लोक नंबर 7 में भगवान कृष्ण क्या बताते हैं भाई। इस श्लोक नंबर 6, इसमें बताया गया है कि आप अंदर से भी साधु रहिए, ना कि बाहर से साधु बनिए। इंद्रियों रोक कर कोई गति नहीं, जब तक अंदर से विषयों का चिंतन नहीं खत्म होगा, तो इंद्रियों को रोकने का कोई मतलब नहीं है। इंद्रियों को रोकने का कोई मतलब नहीं जब तक आपका विषयों का चिंतन अंदर से नहीं समाप्त हो रहा।